बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट कॉमनली सिस्टम जो कंप्यूटर की वर्ल्ड में हम इस्तेमाल करते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और उसके बाद जो हम सिस्टम पढ़ते हैं बेस 5 नंबर सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मूव करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है। किसी भी सिस्टम में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसकी बेस उतनी ही कहलाती है। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स हैं तो इसकी बेस 2 कहलाएगी। बेस 5 नंबर सिस्टम में टोटल 5 डिजिट्स हैं, इसकी बेस 5 कहलाएगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स हैं, इसकी बेस 8 कहलाएगी। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं, इसकी बेस 10 कहलाएगी। मैं यहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ। इसकी बेस है 2, इसकी बेस है 5, इसकी बेस है 8 और इस सिस्टम की बेस है हमारे पास 10। मोस्ट हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और कंप्यूटर की वर्ल्ड में जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम किसी भी नंबर को लिखेंगे तो हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही लिखेंगे। अभी मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे इस चीज़ को। अब सबसे पहले मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से, जो कि हमारा डेली यूज़ का सिस्टम है, उससे इन तीनों सिस्टम में कन्वर्जन करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डेसिमल का नंबर मैं राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे 15। मैं इसके साथ यहाँ पे छोटा सा 10 लिख लेता हूँ ताकि ये पहचान हो जाए कि ये डेसिमल का नंबर है। मैं इस 15 को कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में, इसी 15 को कन्वर्ट करूँगा मैं बेस 5 में, और इसी 15 को मैं कन्वर्ट करूँगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इस डेसिमल के नंबर को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे सिस्टम में मुझे इस नंबर को उनकी बेस से डिवाइड करना पड़ेगा बारी बारी। मैं पहले 15 को 2 से डिवाइड करता हूँ। 15 को कंसेक्टिवली 2 से डिवाइड करूँगा, 2 7 ज़ा 14। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, अगर होता तो मैं कम्प्लीट डिवाइड करता और रिमाइंडर 0 लिखता। अब जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा 1 के तौर पे। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। यानी कि जो 15 डेसिमल का था उसको मैंने बाइनरी में टेट्रा 1 के तौर पे लिख सकता हूँ, और हमने राइट डाउन करना है टॉप टू बॉटम टू टॉप। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। यहाँ पे तो हैं ही चारों 1, इसलिए तरतीब कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब डिजिट्स डिफरेंट होंगे तब तरतीब मायने रखती है। ओके, तो हमने 15 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे इस 15 डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं बेस 5 नंबर सिस्टम में। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 0। और नेक्स्ट जो नंबर है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे। तो 15 डेसिमल का अगर हो तो उसको हम 30 लिख सकते हैं बेस 5 में। इसे 30 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 30 पढ़ेंगे। ओके, अब इसी तरीके से मैं 15 को बेस 8 में कन्वर्ट करता हूँ। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 7। तो 15 डेसिमल का अगर हम इसे बेस 8 में, जिसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहते हैं, तो ये 17 इसका आंसर आएगा। देखें जी, हमने आपके सामने तीनों सिस्टम को डेसिमल से तीनों सिस्टम में कन्वर्जन कर दी। डेसिमल से बाइनरी में भी, डेसिमल से बेस 5 में भी, और डेसिमल से ऑक्टल में भी। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन सीखते हैं कि अगर किसी दूसरे सिस्टम में कोई क्वेश्चन दिया गया हो, कोई नंबर दिया गया हो बाइनरी में, ऑक्टल में या बेस 5 में, तो हम उससे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो था बहुत आसान तरीका। दूसरा मेथड जिसे हम एक्सपेंशन मेथड भी कहते हैं, अब हम आपके सामने वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम
मुख्तलिफ सिस्टम जो है बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करना सीखेंगे कि हम इन तीनों सिस्टम से अगर हमें नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो मैंने आपके से जिक्र किया था कि हम एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं एक्सपेंशन मेथड क्या होता है। जब मुझे बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो बाइनरी की बेस है वो है 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय जो बाइनरी का फर्स्ट डिजिट है लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई बाय 1। 2 की पावर हम बढ़ाते जाएंगे, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेम इसी तरीके से बेस 5 में हम क्या करेंगे, 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इसी तरीके से हम ऑक्टल में यूज़ करेंगे कि 8 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। समथिंग पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 लिखें, किसी भी नंबर की पावर जब 0 लिखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो। तो 2 पावर 0 इट इज़ इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 1 इट इज़ 2, 2 1 ज़ा 2 इट इज़ 2, 2 पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 क्यूब, 2 क्यूब हमने 2 क्यूब को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के तौर पे सॉल्व करना है। आप ये मिस्टेक कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 6 कर दें, जबकि ये 2 क्यूब है। 2 क्यूब इट इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 इट इज़ 15। ओके, 5 multiplied by 3 it is 15 plus 5 power 0 it is 1, 15 plus 0 it is 15, 8 multiplied by 1 it is 8 and 8 multiplied by 8 power 0 1, 1 multiplied by 7 7, 8 plus 7 it is 15। आप देख रहे हैं कि हमने पहले 15 जो कि डेसिमल का नंबर था उससे बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल में कन्वर्जन की थी, जो कि आपके सामने है। इस 15 को हमने कन्वर्ट किया था बेस 2 में, बाइनरी में, बेस 5 में और बेस 8 में। और अब हमने बड़ी ही आसानी से एक्सपेंशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो हमने कन्वर्जन की थी उससे हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी से भी, बेस 5 से भी और ऑक्टल से भी। एक्सपेंशन मेथड आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें से भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।